जीवन प्रत्यक्ष देवता है। उसकी साधना कर सकने वाले सुनिश्चित रूप से भौतिक सिद्धियां और आत्मिक रिद्धियां उपलब्ध करते हैं। दूसरे भ्रमग्रस्त तो कल्पित देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते, मनुहार करते, दांत निपोरते और अंततः निराश होकर खींचते, अनास्था व्यक्त करते देखे जाते हैं। विवेकवानों को वास्तविकता ही वर्ण करनी चाहिए, भले ही वो कठोर या कष्टसाध्य ही क्यों न हो। नियति की व्यवस्था एक सुसंचालित सत्ता के हाथ में है। उसे किसी आतुर लालची की इच्छानुसार नहीं बदला जा सकता। प्रतिभा अर्जित किए बिना बहुमूल्य सफलताएं यदि ऐसे ही पूजा पाठ जैसे शॉर्टकटों से मिल जाया करे तो फिर संसार में एक भी मनुष्य व्यक्तित्व उभारने, उत्कृष्टता अपनाने का कष्टसाध्य मार्ग अपनाने का साहस न करेगा। अपना आपा ही सब कुछ है। यदि इसे साथ लिया, इसकी उपासना कर ली, तो सब कुछ पाया जा सकता है। इस तथ्य को जितनी गहराई से समझा जा सके उत्तम है। जो इस सनातन सत्य को जितना जल्दी अंगीकार कर सके, उन्हें उतना ही बड़भागी माना जाएगा। मनुष्य जन्म से जुड़े हुए अनेकानेक उपहारों से लाभान्वित हो सकने का अवसर मात्र ऐसे ही लोगों को मिलता रहा है। भविष्य में भी उन्हीं के लिए सुनिश्चित रहेगा। देवता भीतर से उगते हैं, सामने तो वे खड़े भर दिखते हैं। मनःस्थिति अदृश्य है, आंतरिक है। परिस्थिति उसकी दृश्यमान परिणति है। विषाक्तता रक्त में रहती है। व्रण अर्बुद के रूप में वह फूटती भर है। पेड़ के पल्लव, फल फूल ऊपर आसमान से नहीं टपकते, वे दृष्टि से ओझल रहने वाली जड़ों द्वारा भूमि से रस रूप में खींचे जाते हैं। विभूतियां अंतर में से निकलती हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुपात्रता के रहते किसी दैवी शक्ति ने मात्र पूजा पत्री से प्रसन्न होकर किसी के साथ पक्षपात किया हो और योग्यता से अधिक अनुपात में अनुग्रह उड़ेल दिया हो। मनुष्य की संरचना कुछ ऐसी विशिष्ट है कि वह आत्म संपदा के सहारे सजातीय परिस्थितियों एवं व्यक्तित्वों को अनायास ही अपने निकट जमा कर लेता है। पेड़ अपनी आकर्षण शक्ति से बादलों को खींचते हैं और बरसने के लिए विवश कर देते हैं। खदानें अपने सजातीय कणों को दूर दूर तक आमंत्रण भेजती हैं और उन्हें अपने निकट खींच बुलाती हैं। ये चुंबकत्व है जो जहां जितना अधिक होगा, सजातियों को उसी स्तर का आवाहन मिलेगा। फलतः वे तेज गति से दौड़कर उससे आ मिलते हैं। खिलते फूल का चुंबकत्व मधुमक्खियों, तितलियों और भौरों को आमंत्रण देता है। खिलते उभार की ओर अग्रसर यौवन से अनेकों आंखें आकर्षित होती है। प्रतिभा अनेकों को प्रशंसक एवं अनुयायी बनाती है। ये चुंबकत्व का चमत्कार है। ठीक इसी प्रकार साधक का चुंबकत्व दैवी शक्तियों को अदृश्य रूप में आमंत्रित करता है और उन्हें अनुग्रह बरसाने लिए सहमत, विवश करता है। जीव का छोटा अंतराल लगभग उतना ही समर्थ है जितना ब्रह्म का विराट विस्तार। जानकारों को पता होता है कि पेड़ तो मात्र कलेवर है, उसकी शोभा समर्थता का स्रोत तो अदृश्य जड़ों में ही पूर्णतया सन्निहित है। सौर मंडल की समस्त प्रक्रिया सूक्ष्म रूप में नन्हे से परमाणु में यथावत गतिशील रहती है। वृक्ष का विशालकाय ढांचा छोटे से बीज में सुनिश्चित रूप में विद्यमान रहता है। ठीक इसी प्रकार मानवी काया के जर्रे जर्रे में विराट विश्वात्मा की झांकी मिलती है। हर कण कितना सामर्थ्यवान है, असीम भावनाओं से भरपूर है, ये जानकर आश्चर्य होता है। पर विडंबना यह है कि इसी आत्मगरिमा से असंख्य व्यक्ति अनभिज्ञ होते हैं। इसी कारण गई बीती जिंदगी जीते हुए इस अनमोल रत्न को कौड़ी के मोल तक में बेचने को तैयार रहते हैं। इस स्थिति से मुक्ति पाकर मानवी गरिमा का बोधक एवं इसकी समुचित सुनियोजित व्यवस्था बनाकर चलने वाला व्यक्ति सामान्य से असामान्य की स्थिति में जा पहुंचता है। परावलंबन से आत्मलंबन की ओर का चिंतन चलने लगता है। यही प्रगति का चिन्ह है। हर काम में बाहर से सहारा, दैवी अनुकंपा चाहने वाला व्यक्ति जब स्व परायण होकर अपने सुपर चेतन को जगाने का पुरुषार्थ आरंभ करता है तो उसका महामानव बनने का पथ प्रशस्त होता चला जाता है।
सिद्धांत सब मिलाकर एक ही है कि व्यक्ति स्वयं को जाने, अपनी प्रसुप्त क्षमता को जगाए एवं आत्म परिष्कार की व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया से अपनी जीवन साधना आरंभ करे। हर दृष्टि से फलितार्थ इसी तथ्य के रूप में निकल कर आता है कि जिसने व्यक्तित्व के विकास की अतः की सामर्थ्यों को जगाने, विकसित करने की साधना कली, वही सिद्ध पुरुष बन गया। अभी मानवीय मस्तिष्क की जितनी भी जानकारी वैज्ञानिकों को है, वह मात्र उसका 10% भाग है। इसी सक्रिय भाग की विद्युत को जागृत कर मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर को विलक्षण माना जा चुका है। प्रमुक्त जो है वो कितना सामर्थ्यवान होगा, उसकी तो मात्र कल्पना ही की जा सकती है। गुणसूत्रों की बनावट व क्रियाकलापों के विषय में जो भी कुछ जाना जा सका है वह विलक्षण है। जीवकोश, उसकी संरचना, प्रक्रियाएं, D0N0A0 इनकी जय गौरव गाथा पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परमाणु के नाभिक की असीम संभावनाओं की तरह शरीर का हर जर्रा अपरिमित विशेषताओं से भरा हुआ है। इन्हीं काय घटकों के माध्यम से व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे असंभव काम कर दिखाए हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य से दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति जो प्रारंभ में घटिया स्तर के थे, स्व की गरिमा का बोध होने से आगे कुछ से कुछ बन गए। ये दुस्साहस असंभव को संभव कर दिखाने की ललक जहां से उठती है वह मूल स्रोत अपना अंतःकरण ही है। वहां से वे हिलोरें सतत उठती रहती हैं जो जीवात्मा को उठने, जागने और ध्येय तक पहुंचने के लिए गतिशील होने को प्रेरित करती हैं। इसे ही अंतरात्मा की पुकार, भगवान की आवाज, कांसियस या जमीर नाम से अलंकृत किया जाता है। इसे सुनकर जो अपने पराक्रम को सही मोड़ दे देता है, वही महानता का पथ पा लेता है। शरीर की दृष्टि से बली दुस्साहसियों की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। जीवट के धनी, मनःस्थिति से परिस्थिति को बदलने वाले, अपने अंतः की साधना से अपना नया संसार बनाने वाले, ऐसे नर पुंगव इतिहास में अनेकों हुए हैं। महात्मा गांधी शरीर की दृष्टि से तो क्षीण दुर्बल थे, मात्र 96 पौंड की काया, पर प्रचंड मनोबल के धनी इस महामानव ने अपनी जीवन साधना से भारत का नव निर्माण कर दिखाया। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर एवं जॉर्ज वाशिंगटन भी ऐसे ही सामान्य व्यक्तियों में से थे। जीवनोद्देश्य को पहचानकर जब उन्होंने अपनी दिशा को मोड़ा तो ऐसे चले कि फिर पलटकर नहीं देखा। सारी प्रतिकूलताओं से अकेले ही मोर्चा लेने की यह सामर्थ्य उनके भीतर से ही तो उपजी। वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, समाज सेवियों को जो यश सम्मान मिलता है वो उनकी प्रतिभा, साधना, मनोयोग पूर्वक श्रम से अर्जित उपलब्धियों के कारण है। इसके लिए उन्हें दैर्वी मनुहार नहीं करनी पड़ी। अपने अंदर उन्होंने स्वयं को टटोला, एक विपुल रत्न राशि का भंडार पाया तथा स्वयं को उसके सदुपयोग की ओर नियोजित कर दिया। हम्फ्री डेवी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडिसन, आइंस्टीन, कार्ल मार्क्स, C0V0 रमन, जगदीश चंद्र बसु, बाबा साहब आमटे, बाबा राघव दास जैसे कुछ उदाहरण ऐसे व्यक्तियों के हैं जिन्होंने वास्तविक अर्थों में जीवन देवता की साधना की। चौराहे पर खड़ा हुआ मनुष्य यदि अपने निजी विवेक बुद्धि को जगा सके और उसकी सहायता से दूरदर्शी निर्णय कर सके तो जीवन संपदा के दिव्य अनुदान का समग्र लाभ भी मिलता है और आनंद उल्लास भी। इसके विपरीत यदि लोक प्रवाह में तिनके की तरह बहने की सरलता अपनाई गई तो फिर क्रमशः अधिकाधिक ढलान में उतरते उतरते उस खारे समुद्र में जा गिरना होता है जिसका एक चुल्लू भी किसी की प्यास बुझाने के काम नहीं आता। किसे छोड़ें, किसे अपनाएं, निर्णय करने की स्वतंत्र चेतना मनुष्य को मिली है। वह उत्थान या पतन में से किसी का चयन व वर्ण कर सकता है। कौशल की परीक्षा का केंद्र बिंदु यही है। इसी कसौटी पर बुद्धिमत्ता और मूर्खता की परख होती है। तदनुरूप प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा भी मिलती है, भविष्य की संभावना भी विनिर्मित होती है। स्वर्ग और नरक में से कौन किस पथ पर चल पड़ा उसी में उसकी प्रतिभा का प्रमाण मिलता है।
आमतौर से व्यक्ति अंधी भेड़ों की तरह लोक प्रवाह में बहते और पतन पराभव के दुर्दिन देखते हैं। कम ही हैं जो वस्तुस्थिति को समझने योग्य विवेक विकसित करते और अपनी स्वतंत्र चेतना का उपयोग करके अंधकार से विमुख होकर प्रकाश की ओर चलते हैं। सामान्य जन आत्मनिर्धारण के प्रसंगों पर कभी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करते। प्रमुख समस्या कभी सामने नहीं आती। मनचले बालकों की तरह वे खेल खिलवाड़ में मस्त रहते देखे जाते हैं। इतने मस्त कि घर स्कूल तक की याद न आए। असामान्य जन आत्मचिंतन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की महत्ता समझते और अनुभव करते हैं। उन्हें वयस्कों की तरह उत्तरदायित्व का निर्वाह और भविष्य का निर्माण, यही दो कार्य प्रमुख लगते हैं। फलतः वे किसी का अनुकरण नहीं करते, इतना ही नहीं किसी का परामर्श भी नहीं लेते हैं। अपनी दिशाधारा का निर्धारण उस उच्च स्तरीय दूरदर्शिता के आधार पर करते हैं जिसे प्रीतम्बरा प्रज्ञा कहा गया है। परिवर्तित नवयुग में जन जन को सतयुग के देव मानवों की तरह प्रज्ञा का वर्ण करना होगा। परिष्कृत दृष्टिकोण उपलब्ध होते ही किसी के सामने भी यह असमंजस न रहेगा कि श्रेष्ठता का मार्गदर्शन अपनाया जाए अथवा असुरता के नागापाश में गला फंसाया जाए। आज का दिग्भ्रांत मनुष्य इस कसौटी पर खोटा सिद्ध हो रहा है, पर कल की प्रतिभाएं अपना स्वतंत्र विवेक इस स्तर तक विकसित कर चुकेंगी कि उन्हें उत्कृष्टता अपनाने में किसी असमंजस का सामना न करना पड़े। बुद्धि की तो संरचना ही ऐसी है कि वह सदा उथले स्वार्थों का ही समर्थन करती और लालची मन को सहयोग देती रहती है। मात्र प्रज्ञा ही दूरदर्शिता और आदर्शवादिता का समन्वय रहने से विवेकयुक्त निर्णय करती और उन्हें साहसपूर्वक अपनाने योग्य आत्मबल उत्पन्न करती है। इस प्रेरणा का उदय होने पर जो कार्य सुविधा संपन्न नहीं कर पाते उसे अभावग्रस्त और कठिनाइयों में उलझे लोग कर गुजरते हैं। परंतु धर्रे का जीवन जी रहे जन सामान्य को देखकर अनायास ही यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि नवयुग की स्वर्गीय परिस्थितियां विनिर्मित करने वाले देवमानव आखिर आएंगे कहां से? वे क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? आज के प्रचलित धरे में हेरफेर करना उनके लिए किस प्रकार संभव होगा? ये जानने की सहज जिज्ञासा उठती है, क्योंकि सोचा ये जाता है कि स्वार्थपरता, सुविधापरस्ती और महत्वाकांक्षाओं की गुलामी छोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बातों का जमा खर्च करते रहना, पढ़ना लिखना एक बात है और आदर्शों को जीवन में उतारना दूसरी। कल्पना की उड़ानें तो कोई भी भरता रह सकता है, किंतु इस असमंजस को तोड़े बिना लोकमानस को बदलने और पुरोगामी प्रवाह उत्पन्न करने की योजना साकार न हो सकेगी। असमंजस को तोड़ने का एक ही उपाय है कि जागृत आत्माएं स्वयं वैसा साहस जुटाएं। वे अपने को बदलें और सिद्ध करें कि ऐसा साहस न तो असंभव है, न अव्यावहारिक, न हानिकारक। उसे अपनाने में मात्र आंतरिक भीरुता, दुर्बलता और कायरता ही बाधक है। संकीर्ण स्वार्थपरता को थोड़ा उदार करते ही वो कृपणता बिस्तर समेटने लगती है जो सरल को कठिन बताती, अग्रगमन में अनेकों खतरे जताती तथा जोखिमों के काल्पनिक घटाटोप खड़े करके डराती रहती थी। पराक्रमी एक से एक बड़े पुरुषार्थ करके दिखाते रहे हैं। इस वर्ग के लोगों के लिए अपनी निजी जीवनचर्या में ऐसा आदर्शवादी परिवर्तन करना भी सहज संभव हो सकता है जो दूसरों में अनुगमन का उत्साह भर सके। अग्रगामी ही सदा से नई नई परंपराएं प्रारंभ करते रहे हैं। भविष्य में यह उत्तरदायित्व उदार चेताओं को ही उठाना पड़ेगा कि वे जिस मार्ग पर दूसरों को चलाना चाहते हैं उस पर सर्वप्रथम स्वयं कदम बढ़ावें। इतना किए बिना आदर्शवादी प्रचलनों की संभावना अवरुद्ध ही पड़ी रहेगी। देवमानव अगले युग का प्रधान घटक होगा। उसे ढालने के लिए वर्तमान युग शिल्पी अपने आप का नमूना प्रस्तुत करें तभी काम चलेगा। पुर्जे ढालने से पहले सांचे की जरूरत पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं ही श्रेष्ठ व्यक्तित्वों को आगे आना होगा। इस दिशा में चलने का प्रथम चरण होगा अनियंत्रित लोभ लिप्सा पर अंकुश लगाना और औसत भारतीय स्तर के निर्वाह पर संतुष्ट रहना।
दूसरा कदम होगा सौम्य निर्वाह के अतिरिक्त बचने वाली क्षमता को सदुद्देश्यों के लिए नियोजित करना। इन दो कदमों को अनवरत क्रम से उठाते चलने वाले ही महानता के लक्ष्य तक पहुंचते रहे हैं। अब या भविष्य में इसके अतिरिक्त कोई रास्ता ऐसा निकलेगा नहीं जिसमें लिप्सा और कृपणता तो यथास्थान बनी रहे पर महानता की उपलब्धि सहज ही हस्तगत हो सके। यदि औसत भारतीय स्तर का निर्वाह संतोषजनक बन सके तो लिप्सा बटोरने में लगी हुई बुद्धि को परमार्थ प्रयोजनों के संबंध में विचार करने के लिए पर्याप्त अवकाश मिल सकता है। मकड़ी की तरह जाले बुनने और उलझते रहने की विडंबना से यदि अपने श्रम समय को बचाया जा सके तो हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य का बहुत बड़ा अंश इतना फालतू देखेगा कि उतने भर से योगधर्म के लिए बहुत कुछ कर सकना संभव हो सके। उपलब्ध साधनों से मात्र निर्वाह की बात सोची जा सके और उन्हें विलासी तथा संग्रही लालच से बचाकर सदुद्देश्य के लिए लगाने का नया निर्धारण किया जा सके तो कुछ अत्यंत दीन दरिद्रों को छोड़कर अधिकांश व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो परमार्थ प्रयोजनों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं कि जिस पर सहस्रों धनाध्यक्षों को निछावर किया जा सके। जीवनदेव के आराधक इस तथ्य को जानते, स्वयं की दिव्य सामर्थ्यों की महत्ता को पहचानते हैं। वे निरोध और सुनियोजन, तप और योग की व्यवहारिक साधना कर असामान्य बनने की दिशा में चल पड़ते हैं। तब प्रसुप्त शक्तियों के जगने उभरने उफनने पर उसी तरह की प्रवाहधारा बहने लगती है जैसी गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां कुंडों से निकलकर भूतल पर प्रवाहित होती हैं। इतना होने पर ब्रह्म की दिव्य शक्तियां व्यक्ति पर अंतरिक्ष से घटाओं की तरह बरसती हैं। ये दोनों ही सौभाग्य हर किसी लिए सहज सुलभ है। स्वयं को इस योग्य बनाकर इस संसार में कुछ भी पाया जा सकता है। सामान्य स्थिति में तो सब कुछ अनगढ़ सा, बेढंग सा बना रहता है। जीवन देवता की साधना अंतरंग और बहिरंग दोनों पक्षों को स्वस्थ समुन्नत बनाती है। झाड़ियों के स्थान पर उद्यान लगाना, वन्य पशुओं को पालतू बनाना, अनगढ़ को सुगढ़ में बदल डालना ही संस्कृति है। इसी का चमत्कार इस दृश्य जगत में सर्वत्र बिखरा पड़ा है। अपने आप को सद्गुणों की संपदा से लाद लेना यही जीवन साधना का एक उद्देश्य है। यही वह तत्वदर्शन है जो एक नितांत सामान्य जीवन जीने को एकमात्र एक ही मोड़ मिलते ही असामान्य बना देता है।